गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अब तक संस्कृत व्याकरण के लेक्चर्स के अंदर तमाम बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, चाहे वो शब्द रूप हों, चाहे धातु रूप हों, प्रश्नों को बनाने का तरीका हो, सर्वनाम हों, क्रियाओं के रूप हों और उनसे छोटे छोटे वाक्य किस प्रकार बनते हैं, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने अब तक के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा शीर्षक रहेगा संस्कृत व्याकरण में संधि परिचय। और संधि एक ऐसा टॉपिक जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें से कई प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए संधि के नियम, संधि के नियमों के साथ उनको जोड़ने और तोड़ने का तरीका, ये तमाम चीज़ें हम संधि परिचय के अंदर सीखते चले आ रहे हैं। हम लोग संधि परिचय से पहले बात करते हैं वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास। और एक होता है संधि विच्छेद। अब कुछ बच्चे वर्ण विच्छेद को ही संधि विच्छेद समझ लेते हैं और कुछ अगर संधि विच्छेद दिया हुआ है तो उसका वर्ण विच्छेद बना करके आ जाते हैं, लेकिन दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है। वर्ण विच्छेद मतलब एक शब्द है सक्षम, इसमें एक एक वर्ण को डिफाइन करना, एक एक वर्ण का विन्यास कर देना। अब सक्षम शब्द है तो स को अलग किया, स में अ मिला हुआ है, इसके बाद में क प्लस श प्लस अ को अलग किया और उसके बाद में म को अलग किया। इस तरह वर्ण विच्छेद के अंदर हम समझ सकते हैं कि वर्ण विच्छेद में एक एक वर्ण का विन्यास, एक एक वर्ण का विच्छेद किया जाता है। वहीं संधि विच्छेद, संधि विच्छेद में वर्णों को अलग अलग तो करेंगे, लेकिन वर्ण दो शब्दों में डिवाइडेड होगा। जैसे अब यहां पर महोदय शब्द है तो यहां ओ है, ओ के टुकड़े होंगे तो दो अलग अलग शब्द बन जाएंगे, महा प्लस उदय। ठीक है, तो यहां पर हा के अंदर आ, इसका ऊ, इन दोनों को मिलाते हैं तो ओ बनता है। इस तरह वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद में अंतर होते हैं। इज इट क्लियर? अब हम अपने टॉपिक की बात करेंगे कि संधि, कि संधि शब्द कैसे बना, क्या इसका अर्थ होना चाहिए। संधि शब्द जब बनाया गया संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा में, तो इसमें सबसे पहले एक उपसर्ग लगाया गया। उस उपसर्ग का नाम है सम उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? सम उपसर्ग। और इसी में ही एक धातु है धा, और धातु को
हिंदी में कहा जाता है क्रिया, और इसी में ही एक प्रत्यय दिया हुआ है, तिन प्रत्यय। इन तीनों को जोड़कर संधि शब्द को बनाया गया है। तो संधि शब्द इन तीनों चीजों को मिलाकर के इस शब्द की निष्पत्ति, इस शब्द का निर्माण किया गया है। अब जब ये शब्द बना तो इसका अर्थ क्या हो? ठीक है, तो संधि का मतलब होता है समझौता। समझौता, आपस में मेल, आपस में जोड़ना, इस तरह संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ निकलता है। जैसे पुराने जमाने में दो राजाओं के बीच में, दो राजाओं के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए, विवाद को सुलझाने के लिए संधि की गई। कोई राजाओं के बीच में विवाद होगा, युद्ध भी चले, लेकिन बाद में दोनों राजाओं के बीच में कोई संधि हुई, कोई समझौता हुआ, कोई मेल हुआ, उसको हम कहेंगे संधि। अब संधि परिचय हम व्याकरण में पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण में ये तो ही नहीं कि कोई विवाद है, तो ऐसी क्या चीज हो? वर्ण विच्छेद में वर्णों को जोड़ा जाता है, अलग अलग किया जाता है। संधि विच्छेद में वर्णों के माध्यम से शब्दों के टुकड़े किए जाते हैं और शब्दों को जोड़ा जाता है। इस बात को संधि कहते हैं कि यहां आ और उ दो वर्ण हैं, इन दोनों वर्णों को जोड़ करके एक नया वर्ण की उत्पत्ति कर दे, इसे संधि कहेंगे। इसलिए कुछ स्वरों को संधि स्वर भी कहा जाता है। और वे स्वर कौन कौन से हैं? हम लोगों ने वर्ण विचार में पढ़े थे। ए, ऐ, ओ, औ, आ, ई, ओ। क्यों? ये जो ए बना, आ प्लस ई, ये आई बनेगा आ प्लस ए, ओ बना आ प्लस उ, औ कैसे बनेगा? आ प्लस ओ, आ प्लस अ, ई प्लस ई, उ प्लस उ। तो कहने का मतलब यहां पर दो वर्णों के बीच में संधि की जा रही है और दो वर्णों को जोड़कर एक नए वर्ण की उत्पत्ति होना। इस तरह से संधि की शुरुआत, संधि का प्रारंभ माना जाता है। तो जब हमने संधि का निर्माण, संधि का अर्थ देखा, तो नेक्स्ट देखते हैं परिभाषा, कि एक्चुअल में संधि की परिभाषा क्या हो। कि दो या दो से अधिक
वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन तथा बनने वाले एक नए सार्थक पद की प्रक्रिया को संधि कहा जाता है। ठीक है, शब्द दिया हुआ है महा प्लस उदय, दो या दो से अधिक वर्णों का आपस में मेल। तो यहां ये फर्स्ट वर्ड हुआ, ये सेकंड वर्ड हुआ, इसके फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर क्या हुआ? आ, और उदय शब्द का फर्स्ट लेटर क्या हुआ? उ। तो आ जब महा में से निकलेगा तो ह साइलेंट हो जाएगा, ह में हलंत लग जाएगा, और उदय में से उ को अलग किया तो दय को अलग लिख दिया। अब इस आ और उ के मध्य संधि होगी, आ और उ के मध्य संधि। तो यहाँ अ प्लस उ या आ प्लस उ मिलकर के क्या बनता है? ओ बनता है। इस ह के अंदर वापस ओ की मात्रा, दय शब्द वैसा का वैसा, शब्द हमारा नया बनेगा महोदय। तो दो या दो से अधिक वर्णों के आपस में मेल, आपस में मिला, उससे परिवर्तन हुआ, ओ आया, बनने वाला नया सार्थक पद, और इसकी पूरी प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। इस तरह संधि के अंदर वर्णों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। वर्ण हमें याद होने चाहिए, और प्रत्येक संधि का अपना अलग अलग नियम है, और उस नियमावली के माध्यम से हम प्रत्येक प्रकार के शब्द का या उस उदाहरण का विच्छेद कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी इस एग्जाम्पल में किया। तो संधि परिचय में सबसे पहले संधि की निर्माण की प्रक्रिया, कि किस तरह से तीन शब्दों को मिलकर के संधि बना, इसका शाब्दिक अर्थ हमने जाना, और साथ ही साथ हमने इसकी परिभाषा जानी। ठीक है, धन्यवाद।